द की यानी कि चाबी या कुंजी, टू हैप्पीनेस यानी कि खुशी की, यानी कि खुशी की कुंजी या चाबी। डिफरेंस है आजकल के दौर में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि आप अपने आप को किस तरह खुश कर सकते हैं। इसमें हम एक ज़बरदस्त स्टोरी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये तरीका भी सीखेंगे कि किस तरह अपने आप को खुश रखना है। दूसरी बात, जब मैं इसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस कि यहाँ पे हर स्टोरी की वजह से बहुत सारे स्टोरी इसमें, यहाँ पे हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और हर स्टोरी की वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा आपकी इंग्लिश के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। लिखा हुआ है कि नो वन नोटिस्ड, यानी कि किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने भी नोटिस नहीं किया। वैन यानी कि जब। साद क्वाइटली यानी कि साद जो है वो खामोशी से, क्वाइटली मतलब खामोशी से, ये बेसिकली के एडवर्ब है। खामोशी से लेफ्ट यानी कि निकल गया। इज़ बिज़ी हाउस यानी कि अपने मसरूफ़ घर से। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह सवेरे, ठीक है, यानी कि किसी बंदे ने भी नोटिस नहीं किया जब साद नामी एक शख्स खामोशी से अपने घर से निकला। और उसकी जो घर था यानी कि काफ़ी जो है बिज़ी थी, ठीक है, यानी कि मसरूफ़ उसका घर था। सुबह सवेरे वहाँ से निकला। कैरिंग उठाते हुए। ओनली अ स्मॉल बैग यानी कि सिर्फ एक छोटा सा बैग, छोटा सा बस्ता उठाया। एंड अ रेस्टलेस और एक बेचैन अर्थ यानी अर्थ और एक बेचैन दिल। सर्चिंग जो ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था फॉर ट्रू हैप्पीनेस यानी कि हकीकी या सच्ची हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली उसके पास सिर्फ दो चीज़ें थी। एक था एक छोटा सा बैग जिसके अंदर उसके सारे सामान रखे हुए थे। दूसरा एक बेचैन दिल था जो तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था खुशी के लिए, हकीकी खुशी के लिए ढूंढ रहा था। तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखो कि ई बिलीव्ड यानी कि वो समझता था या उसका मानना था कि हैप्पीनेस यानी कि जो खुशी होती है, वाज इडन यानी कि छुपा हुआ है, यानी कि छुपा है। समवेयर फार अवे यानी कि काफ़ी दूर कोई जगह में छुपा हुआ है, ठीक है, यानी कि उसका ख्याल क्या था कि जो खुशी है वो काफ़ी दूर कहीं जगह पे छुपा हुआ है। नॉट इन इस डेली रूटीन यानी कि उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं है। इज़ थॉट्स यानी कि उसके ख़यालात, उसकी सोच। वर फिल्ड यानी कि भरा हुआ था। विद कन्फ्यूजन यानी कि उलझनों से, पेचीदगियों से, परेशानियों से। एंड आ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और उसकी सोच में क्या था, एक डिज़ायर था, एक ख्वाहिश थी, एक जो है एक तमन्ना थी। डिस्कवर करने का, दरियाफ्त करने का, समथिंग मीनिंगफुल यानी खेज चीज़ दरियाफ्त करने का उसके दिल में एक डिज़ायर था, यानी कि ख्वाहिश थी। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस। आगे लिखा कि साद एड अर्ड यानी कि साद सुन चुका था। एड हर्ड यहाँ पे साद क्या है, आपका बेसिकली सब्जेक्ट है। एड आपका क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। और हर्ड यहाँ पे आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है। जब सब्जेक्ट के बाद एड आ जाए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनता है। जब पास्ट परफेक्ट को ट्रांसलेट करते हो उर्दू में, तो इसके जुमलों के आखिर में क्या आता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड वॉच टेलीविजन, अब मैं टेलीविज़न देख चुका था। आई हैड ड्रंक वाटर, मैं पानी पी चुका था। तो इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बना सकते हैं। तो वो सुन चुका था स्टोरीज यानी कि कहानियाँ। अबाउट अ वाइस मैन यानी कि एक अक्लमंद शख्स के बारे में कहानियाँ सुन चुका था। ऊ यानी कि जो लिव्ड जो रहता था या ज़िंदगी गुजारता था, बियॉन्ड द हिल्स यानी कि पहाड़ों के उस पार, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें डिफरेंस। ऊ बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या करता है कि एक इंट्रोड्यूस करता है एक रिलेटिव क्लास को, ठीक है। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाए, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो आगे लिखा हो कि पीपल सेड यानी कि लोग कहते थे कि ई पोजेस्ड यानी कि वो रखता है, ठीक है, वो ई पोजेस्ड वो रखता है, द सीक्रेट यानी कि राज रखता है, टू आ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ यानी कि एक खुशहाल, एक पुरअमन ज़िंदगी का। यानी कि लोगों के ख्याल में क्या था कि उसके पास एक ऐसी राज है, एक ऐसी फार्मूला है, एक ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करता है, किसी की शख्स में खुशियाँ ला सकता है और सुकून लाता है, ठीक है। वो राज क्या है, अभी इसमें पढ़ेंगे।
आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि विदाउट वेस्टिंग टाइम, यानी कि बिना, विदाउट मतलब बिना या के बगैर, वेस्टिंग यानी कि ज़ाया करना, टाइम यानी कि वक्त को, यानी बिना वक्त ज़ाया करते हुए साद बिगेन यानी कि साद ने शुरू किया। शुरू करने को हम इनिशिएट भी कहते हैं, कॉमर्स भी कहते हैं, स्टार्ट भी कहते हैं। साद ने शुरू किया क्या चीज़, इस जर्नी यानी कि अपनी सफ़र को शुरू किया। द रोड वॉज लॉन्ग, यानी कि जो रोड था, जो रास्ता था, जो सड़क था, वो लॉन्ग था यानी कि लंबा था, तवील था। एंड साइलेंट यानी कि सुनसान था, खामोश था। बट लेकिन इस क्यूरियासिटी यानी कि उसकी जो तजस्सुस था, जो जानने की उसका जो शौक़ था, पुश्ड एम फॉरवर्ड यानी कि आगे धकेला, ठीक है, यानी कि उसे और इनकरेज करता रहा, हौसला देता रहा आगे जाने का, विद डिटर्मिनेशन यानी कि अज़म से, हिम्मत से, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि आफ्टर आवर्स ऑफ वॉकिंग यानी कि कई घंटे चलने के बाद, ठीक है, घंटों चलने के बाद, आफ्टर मीम के बाद, वॉक मतलब चलना। ई रीच्ड यानी कि वो पहुंचा, यहाँ पे ई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है, काम करने वाला है। यहाँ पे रीच क्या है, रीच बेसिकली क्या है, आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है, तो वो पहुंचा। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट इनडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए पास्ट इन, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो वो पहुंचा आ सुमाल अट यानी कि एक छोटे से अट में, एक छोटे से झोंपड़ी में। यहाँ पे सुमाल क्या है, सुमाल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव डिफरेंस क्या होता है, एक सिंपली एक वर्ड होता है जो किसी नाहुन की अच्छाई, बुराई, आलत, रंगत, उसका सारा जो सिफात है उसको बयान करें, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो वो पहुंचा एक छोटे से हट में, एक छोटे से झोंपड़ी में। द वाइस मैन यानी कि जो वाइस मैन यानी कि जो अक्लमंद शख्स था, वेलकम्ड एम यानी उसे खुश आमदीद का, वार्मली यानी कि गर्म जोशी से, एंड लिसनड और सुना, पेशेंटली यानी कि सब्र तहम्मुल से, टू इस प्रॉब्लम यानी कि उसके मसले को सुना, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि साद आस्क डायरेक्टली यानी कि साद ने पूछा, डायरेक्टली यानी कि डायरेक्ट यानी कि सीधा उससे पूछा, क्या पूछा कि व्हाट इज़ द की टू हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पीनेस की यानी कि खुशी की कुंजी क्या है, चाबी क्या है, यानी कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम खुश हो सकते हैं। द वाइस मैन स्माइल्ड यानी कि जो वाइस मैन था, अक्लमंद शख्स था, उसने मुस्कुराया। एंड एंडेड हिम और उसे दिया, एंड मतलब देना, गिव, प्रोवाइड, सारे इसके सरनामे में, और उसे दिया अ स्मॉल स्पून यानी कि एक छोटी सी चमचा दिया। फिल्ड जो भरा हुआ था, विद आयल यानी कि तेल से, यानी कि उसे क्या थमा दिया, उसे एक चमचा दिया जिसमें तेल भरा हुआ था। ई सेड यानी कि उसने कहा, क्या कहा कि वॉक अराउंड माई गार्डन एंड रिटर्न विदाउट स्पिलिंग अ सिंगल ड्रॉप। क्या करो, वॉक अराउंड माई गार्डन यानी कि मेरे गार्डन में, मेरे बागीचे में घूमो या चलो, एंड रिटर्न और वापस आओ, विदाउट स्पिलिंग आवर सिंगल ड्रॉप बिना एक ड्रॉप, एक कतरा गिराई हुई, ठीक है, नहीं, यानी कि बेसिकली उसने क्या कहा कि आप ये चमचा जो है मुंह में रखो और बाकायदा मेरे जो बागीचा है उसमें चलो और क्या करो, लेकिन ख्याल करना इसमें जो तेल है वो ना गिर पाए। साद केयरफुली यानी कि जो साद था वो बड़ी मोहतात तरीके से, बड़ी एहतियात से। फॉलोड यानी कि फॉलो किया, पैरवी किया। द इंस्ट्रक्शंस यानी कि हिदायत को। विद फुल फोकस यानी कि पूरी तवज्जो के साथ, यानी कि वो चाहता था कि कोई भी तिल ना गिरे। तो आगे लिखा है डिफरेंस कि वैन ई रिटर्न यानी कि जब वो पहुंचा, यानी कि जब साद वापस आया, जब साद वापस आया। द वाइस मैन यानी कि जो वाइस अक्लमंद शख्स था, आस्ट यानी कि पूछा, क्या पूछा, डिड यू सी क्या आपने देखा, डिड यू सी क्या आपने देखा है, बेसिकली क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है, ठीक है। क्या आपने देखा द ब्यूटी यानी कि खूबसूरती, ऑफ माई गार्डन मेरे बागीचे के, ठीक है, क्या आपने मेरे बागीचे की खूबसूरती देखी। साद रिप्लाइड यानी कि साद ने क्या किया, जवाब दिया, रिप्लाई मतलब जवाब दिया, दैट के ई एड नॉट नोटिस्ड एनीथिंग यानी कि वो नोटिस नहीं कर चुका था, एनीथिंग यानी कि कोई भी चीज़। ओ क्यों, क्योंकि उसका जो सारा जो फोकस था वो तेल पे था, ठीक है, जो चमचे में जो तेल था कि वो न गिर पाए, तो उसकी सारा तवज्जो उस तेल पे था, बल्कि बागीचे की खूबसूरती पे नहीं था। तो इस वजह से उसने कहा कि मैं उनको तवज्जो नहीं दे चुका था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द वाइस मैन यानी कि जो अक्लमंद शख्स था, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया, अगेन यानी कि एक बार फिर, यानी कि एक बार फिर वो मुस्कुराया, एंड सैड और कहा,
गो बैक वापस जाओ, एंड ऑब्जर्व यानी कि देखो, एवरीथिंग हर एक चीज़ को, अराउंड यू यानी कि अपने इर्द गिर्द, यानी कि वापस जाओ और हर एक चीज़ को बड़ी गौर से देखो, ऑब्जर्व करो। दिस टाइम यानी कि इस बार या इस वक्त, साद वॉक्ड स्लोली यानी कि साद चला, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, एंड लुक्ड और देखा, एट एवरी डिटेल यानी कि हर एक चीज़ को बड़ी गौर से देखा, बड़े तफसीलवार देखा। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, ईसा उसने देखा, इसी के सेकंड फॉर्म है, इस पास्ट डेफिनेट का सेंटेंस है। ईसा उसने देखा कलरफुल फ्लावर्स यानी कि रंगीन फूल देखे, फ्लोइंग वाटर बहता हुआ पानी देखा, एंड बर्ड्स और परिंदे देखे, सिंगिंग यानी कि जो चहचहा रहे थे, गाना गा रहे थे, पीसफुली यानी कि पुरअमन तरीके से, सुकून से, राहत से, द एनवायरनमेंट यानी कि जो माहौल थी, फेल्ट काम यानी कि आरामदा महसूस होती थी, राहत महसूस होती थी, एंड फुल ऑफ लाइफ और ज़िंदगी से भरा हुआ था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के वैन ई रिटर्न यानी कि जब वो वापस आया, अगेन यानी कि एक बार फिर, यानी कि जब वो एक बार फिर वापस आया, द वाइस मैन यानी कि जो वाइस मैन यानी कि अक्लमंद शख्स था, आस्ट यानी कि पूछा, अबाउट द हाइल यानी कि तेल के बारे में, आयल के बारे में, साद रियलाइज्ड यानी कि साद के समझ में आ गया या साद को एहसास हुआ, दैट कि ई एड स्पेल्ड यानी कि वो गिरा चुका था, मोस्ट ऑफ इट यानी कि ज़्यादातर इसका हिस्सा, ठीक है, यानी कि ज़्यादातर वो तेल गिरा चुका था, वाइल ऑब्जर्विंग द ब्यूटी जब वो ब्यूटी यानी कि खूबसूरती देख रहा था बागीचे का, तो वो सारा जो तेल था वो गिर चुका था। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है, अभी आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ कि द वाइस मैन सैड यानी कि जो अक्लमंद शख्स था उसने कहा, क्या कहा कि दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, यही सीक्रेट है, यही राज है, ऑफ हैप्पीनेस यानी कि खुशी का। यू मस्ट इन्जॉय आपको ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए, द ब्यूटी यानी खूबसूरती से, ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी में, बट लेकिन आल्सो टेक केयर ऑफ़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसी तरह आपको क्या करना है, अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक तरफ आपको ज़िंदगी की जो नेमतें हैं, खूबसूरती हैं, उनसे भी आपको लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम, जो जिम्मेदारियाँ आपको दी जाती हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बेसिकली ज़बरदस्त जो है सबक थी जो आपको मिल रहा है। आगे लिखा हुआ डिफरेंस के साथ स्टूड यानी कि साथ जो है वो खड़ा हुआ, ई स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, खड़ा हुआ, साइलेंटली यानी कि खामोशी से, यहाँ पे साइलेंटली क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब सिंपली क्या करता है कि किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को, किसी एडजेक्टिव को उनकी मीनिंग में इजाफा करता है, मॉडिफाई करता है, हमें बता देता है कि इस सेंटेंस में ये एक्शन किस तरीके से हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जो साथ था वो खामोशी से उठ खड़ा हुआ, थिंकिंग सोचते हुए, डीपली यानी कि बहुत ज़्यादा या गहराई से सोचते हुए, अबाउट दीज वर्ड्स यानी कि इन अल्फाज के बारे में, इन बातों के बारे में, ई अंडरस्टूड यानी कि वो समझ गया, दैट के हैप्पीनेस इज़ नॉट फाउंड बाय एस्केपिंग लाइफ यानी कि जो खुशी है वो पाया नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है दूर रहने से, ठीक है, एस्केप मतलब बच निकलना, दूर हो जाना, ठीक है, अपने आप को बचाना, बट बाय बैलेंसिंग इट, बल्कि इसको मुतवाज़न करने से आप क्या कर सकते हो, हैप्पीनेस को पा सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखा कि ई रियलाइज यानी कि उसे एहसास हुआ या वो समझा, दैट के ई एड बीन इग्नोरिंग वो क्या कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, नज़रअंदाज कर रहा था, द स्मॉल जॉयज़ यानी कि छोटे छोटे खुशियों को, इन इस डेली रूटीन यानी कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, एड बीन इग्नोरिंग, ये बेसिकली क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ए है, ई है, एड बीन आपका हेल्पिंग वर्ब है, इग्नोरिंग यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओगे। जब इसको आप ट्रांसलेट करते हो, इसको उर्दू के आखिर में क्या आता है, रहा था, रहे थे, रही थे, ये भी आता है, ये भी आता है कि था, रहा था, रहे थे, रही थी, ये सारे इसके उर्दू के ट्रांसलेशन के दौरान आते हैं।
तो क्या क्या वो इग्नोर कर रहा था छोटे छोटे खुशियों को जो उसकी डेली लाइफ में आ रहे थे, वाइल सर्चिंग, जब वो ढूंढ रहा था फॉर समथिंग बिगर, किसी बड़े खुशी की तलाश में, और छोटे छोटे जो खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में आ रहे थे उनको इग्नोर कर रहा था। साद थैंक्ड, यानी कि साद ने शुक्रिया अदा किया, द वाइस मैन यानी कि अक्लमंद शख्स का, एंड प्रिपेयर्ड और तैयारी की, टू रिटर्न ओम घर जाने का, इस जर्नी यानी कि उसकी सफ़र, उसकी जर्नी, एड गिवन एम यानी कि उसे दे चुका था, आ न्यू अंडरस्टैंडिंग यानी कि नई सोच दे चुका था, समझबूझ दे चुका था, ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी के बारे में। रेफरेंस अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, क्या आप आंसर कर सकोगे? यहाँ पे एड बीन, ठीक है, ये बेसिकली कौन सा टेंस है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया तकरीबन 2-3 मिनट पहले। ये बेसिक है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, सही है। तो आगे लिखा है डिफरेंस के ऑन इज वे बैक यानी कि अपने घर वापसी पर, यानी कि वापसी पर, एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़, लुक्ड डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ दिखाई देता था, द सेम रोड यानी कि वही रोड, वही सड़क, वही रास्ता, नाउ सीम्ड अब नज़र आता था या लगता था, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, एंड द सिंपल मूवमेंट्स और जो सादा सी जो मूवमेंट्स होते हैं, लम्हात होते हैं, फेल्ट वैल्यूएबल यानी कि ज़्यादा कीमती दिख रहे थे या महसूस हो रहे थे, ठीक है। डिफरेंस एक चीज़ नोट करें, यही रास्ते से वो पहले आता था, काफ़ी परेशान था और हर एक चीज़ को इग्नोर कर रहा था, उसमें कोई खुशी नहीं देख रहा था। अब वापसी पे उसका जो माइंड, जो सोच है, वो उसका जो माइंड था वो तब्दील हो चुका था, तो इस वजह से वो हर एक चीज़ में एक खुशी देख रहा था, एक अच्छा चीज़ दिख रहा था। यही फ़र्क है डिफरेंस ज़िंदगी को एंजॉय करने का। कि आपको क्या करना है? सबसे पहले जो अपनी सोच है उसको तब्दील करना है। तो अभी आगे बढ़ेंगे डिफरेंस। आगे लिखा कि वैन यानी कि जब, ई रीच्ड यानी कि जब वो पहुंचा, होम यानी कि घर, यानी कि जब वो घर पहुंचा, ई ग्रीटेड यानी कि उसने सलाम किया, इस फैमिली यानी कि अपनी ख़ानदान को, अपनी फैमिली को, विद अ स्माइल यानी कि मुस्कुराहट के साथ, ई फेल्ट उसने महसूस किया, पीसफुल यानी कि पुरहम या राहत महसूस की, एंड सेटिस्फाइड और मुतमईन महसूस की, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, इन अ लॉन्ग वाइल यानी कि लंबे अरसे से, यानी कि काफ़ी वक्त के बाद वो अच्छा महसूस कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। तो आगे लिखा डिफरेंस की ई स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू किया, क्या शुरू किया? अप्रिशिएटिंग शाबाशी देना, अच्छी अच्छी बातें करना, ठीक, सुमालतिंग छोटे छोटे चीज़ों को, लाइक कन्वर्सेशन जैसे कि कन्वर्सेशन को, बातचीत को, मील्स यानी कि खानों को, एंड मूवमेंट्स और लम्हों को, ऑफ साइलेंस यानी कि खामोशी के, इज़ लाइफ यानी कि उसकी ज़िंदगी, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, बिकेम बनी, एपियर यानी कि ज़्यादा खुश, साद आल्सो शेयर्ड यानी कि साद ने भी बताया, दिस लेसन इस सबक को, विद अदर्स यानी कि दूसरों के साथ, यानी कि साद ने इस चीज़ को, इस सबक को दूसरों को भी बताया। ई टोल्ड देम यानी कि उसने उन्हें बताया, दैट के हैप्पीनेस यानी कि जो खुशी होती है, इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, खुशी जो होती है एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक मंजिल नहीं है, बट बल्कि अ वे ऑफ लिविंग, बल्कि जीने का एक तरीका है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। तो आगे लिखा है डिफरेंस कि दिस स्टोरी यानी कि एक कहानी, टीचेज अस हमें सिखा देता है, ए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिखा देता है, क्या सिखा देता है? दैट के द की टू हैप्पीनेस यानी कि खुशी की चाबी या कुंजी, लाइज यानी कि मौजूद है, इन बैलेंस यानी कि मुतवाज़न में, बैलेंस में, इंजॉइंग लाइफ्स ब्यूटी वाइल फुलफिलिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंजॉय करते हुए, लुत्फानंदोज़ उठाते हुए, आवर लाइफ्स ब्यूटी यानी कि हमारी ज़िंदगी की जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, जब हम फुलफ़िल कर रहे होते हैं, भर रहे होते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी कि अपनी ज़िम्मेदारियों को, विद केयर एंड अवेयरनेस यानी कि बड़ी मोहतात तरीके से एंड बड़ी शऊर के साथ, ठीक है। अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वेकेबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए। सबसे पहले आता है डिफरेंस रेस्टलेस। रेस्टलेस कहते हैं बेचैन को, बेकरार को, जिसे हम अनईजी भी कहते हैं, जिसे हम एंशियस भी कहते हैं। फिर आता है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन कहते हैं उलझन को, परेशानी को, जिसे हम अनसर्टनटी भी कहते हैं, जिसे हम डाउट भी कहते हैं। सीक्रेट कहते हैं राज को, बहीद को, जिसे हम मिस्ट्री भी कहते हैं, जिसे हम इडन भी कहते हैं, या जिसे इडन ट्रुथ भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस जर्नी। जर्नी कहते हैं सफ़र, रास्ता, जिसे हम ट्रिप भी कहते हैं, जिसे हम पाथ भी कहते हैं। क्यूरियासिटी कहते हैं तजस्सुस को, जस्तजू को, जिसे हम इंटरेस्ट भी कहते हैं, जिसे हम ईगरनेस भी कहते हैं। वेलकम्ड कहते हैं खुशामदीद कहा या इस्तकबाल किया, जिसे हम ग्रीटेड भी कहते हैं, जिसे हम रसीव भी कहते हैं।
की कहते हैं चाबी को, कुंजी को, जिसे हम सोल्यूशन भी कहते हैं, जिसे हम आंसर भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस स्पेलिंग, स्पेलिंग कहते हैं गिराना, बहाना, जिसे हम ड्रॉपिंग भी कहते हैं, जिसे हम पोरिंग भी कहते हैं। ब्यूटी कहते हैं खूबसूरती या हुस्न को, जिसे हम अट्रैक्टिवनेस भी कहते हैं, जिसे हम चार्म भी कहते हैं। एनवायरनमेंट कहते हैं माहौल को, फ़िज़ा को, जिसे हम सराउंडिंग्स भी कहते हैं, एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। रियलाइज्ड कहते हैं एहसास किया या समझा, जिसे हम अंडरस्टूड भी कहते हैं, जिसे हम रिकग्नाइज्ड भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं ज़िम्मेदारियों को, फ़राइज़ को, जिसे हम ड्यूटीज़ भी कहते हैं, जिसे हम ऑब्लिगेशंस भी कहते हैं। बैलेंस कहते हैं तवाज़ुन को, एतदाल को, जिसे हम स्टेबिलिटी भी कहते हैं, जिसे हम हारमोनी भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है इग्नोरिंग, मतलब नज़रअंदाज करना, तवज्जो ना देना, जिसे हम निगलेक्टिंग भी कहते हैं, जिसे हम ओवरलुकिंग भी कहते हैं। फिर आता है रूटीन, रूटीन किसको कहते हैं डिफरेंस, मामूल को, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको कहते हैं, जिसे हम शेड्यूल भी कहते हैं, जिसे हम हैबिट भी कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग कहते हैं फहम को, समझ को, फ़हम को, सोच को, जिसे हम नॉलेज भी कहते हैं, जिसे हम अवेयरनेस भी कहते हैं। वैल्यूबल कहते हैं कीमती या हैम, जिसे हम प्रेशस भी कहते हैं, वर्दी भी कहते हैं। सेटिस्फाइड कहते हैं मुतमहन, खुश को, जिसे हम कंटेंट भी कहते हैं, प्लीज्ड भी कहते हैं। अप्रिशिएटिंग कहते हैं कदर करना, सराहना, जिसे हम वैल्यूइंग भी कहते हैं, रिकग्नाइजिंग भी कहते हैं। डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को, मुकाम को, जिसे हम गोल भी कहते हैं, टारगेट भी कहते हैं। अवेयरनेस कहते हैं आगाही, शहूर, जिसे हम कॉन्शसनेस भी कहते हैं, नॉलेज भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है पीसफुल, पीसफुल कहते हैं पुरसकून, खामोश, जिसे हम काम और क्वाइट भी कहते हैं। मोमेंट कहते हैं लम्हा या वक्त, जिसे हम इंस्टेंट भी कहते हैं, सेकंड भी कहते हैं। लिविंग कहते हैं जीना, गुजारना, जिसे हम एग्जिस्टिंग भी कहते हैं, जिसे हम एक्सपीरियंसिंग भी कहते हैं। डिफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। इस बुक का फ़ायदा ये है डिफरेंस के यहाँ पे ये भरा हुआ है बहुत सारे स्टोरीज़ में, और हर स्टोरी में जो जितनी भी वोकैबुलरी जो मुश्किल आपको लगते हैं उसके दो मानी और दो सिनोनिम भी मौजूद है, उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है। तो इस तरीके से एक तरफ आप इंटरटेन हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपको एक सबक मिल रहा है, तीसरी आप इंग्लिश भी सीख रहे हो, उसका ग्रामर सीख रहे हो, उसको ट्रांसलेशन के तरीके सीख रहे हो, आपको वोकैबुलरी मिल रहे हैं। तो यकीनन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रहा है। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।